हाय सजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 16 से लेकर के 26 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी नई चीज़ रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए कुछ, मतलब इन कार्ड्स को हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, लेकिन इनको हम अभी शफल करके निकाल लेते हैं। सजिटेरियस, थैंक यू। आपका मे बी या तो फिर अभी मूड ख़राब है, या तो फिर इससे पहले आपका मूड ख़राब था, या तो फिर अभी मूड ख़राब है, या तो फिर कोई परेशानी से आप घिरे हुए हो जिसकी वजह से आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, राइट। लेट्स सी। ओके, टैरो कार्ड से सबसे पहले देख लेते हैं। मैं फिर से बता दूं, इन कार्ड्स को हम एंड में देखेंगे, ठीक है। टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि ये जो वीक है आपका ये कैसा जाएगा। सजिटेरियस, थैंक यू। आपको ऐसा लगता है सजिटेरियस कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, आपके लाइफ में रुकावटें बहुत है। कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो रुकावटें आपको बहुत आती है एंड आपको ऐसा लगता है मेरी किस्मत ख़राब है, जहाँ मतलब एक तो समय ऐसा आता है जहाँ पे आप बहुत खुश रहने लग जाते हो, है ना, कुछ नहीं है तभी भी खुश रहते हो। लेकिन एक समय वो आता है जहाँ पे एक के बाद दुख तकलीफ़ें आती रहती है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमेशा, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी तो एकदम ही खुशी होता है लाइफ में, तो कभी एकदम ही दुख होता है। तो ये जो हो रहा है ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, राइट। एंड कहीं ना कहीं इस वजह से आप परेशान हो और आपको ऐसा लगता है अब शायद ही मुझे कभी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा देखने को मिले, या फिर शायद ही मैं कभी कुछ खुशियाँ देख सकूँ, राइट। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ओके सेजिटेरियस, ये जो वीक है ये आपको उन थॉट्स में से निकालेगा। क्या होता है सेजिटेरियस, क्या होता है ना, हम अपने लाइफ में जब हम दुख तकलीफ़ें देखते हैं, या फिर जब हम देखते हैं कि बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आपको किसी आपके अपने ने कुछ बोल दिया जिसकी वजह से आपको उसके बाद से आपको ऐसा बुरा लगने लगा है, हर एक बात बुरी लगने लगी है हर किसी की, आपको छोटी छोटी बातें दिल पे लग जा रही है, यू नो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो चीज़ है, क्या होता है देखिए लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें बस प्रेजेंट में अच्छी होती है, लेकिन वो आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा ड्रामा या फिर आपके लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली होती है, ठीक है। लेकिन हमें लगता है प्रेजेंट में ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी तो फ्यूचर में भी अच्छी होगी। लेकिन आपको भगवान ये बताना चाहते हैं कि देखो जो चीज़ प्रेजेंट में तुमको अच्छी लग रही है, यू डोंट नो वो फ्यूचर में आपके लिए बुरी हो सकती है। तो यही चीज़ है कि ये जो भी चीज़ है जिस चीज़ से आपको दूर करा गया है और आपको लग रहा है उसके बाद से ही मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं, काश ये चीज़ स्टार्ट ही नहीं होती कभी, राइट। एंजल्स आपको इसके रिलेटेड यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जिसका होना लिखा होता है, ठीक है। उसको ना आप बदल सकते हो ना कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है। जो होना लिखा हुआ है वो होके रहेगा। कोशिश यही करिए कि आप खुद को अभी खुद में पेशेंस लेकर के आओ, ठीक है। अभी अभी जैसे आप हो गए हो रश कर देना कोई भी चीज़ के ऊपर, धैर्य नहीं बनाना, इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम इस वीक के बारे में बात करें तो ये जो वीक रहेगा ये आपके बेसिकली थिंकिंग को बदल देगा, ठीक है। बिकॉज इस वीक में आप देखोगे कि चीज़ें बहुत हद तक बदल रही है। खास करके जिन चीज़ों को आपने बुरा समझा था कि अरे ये चीज़ें तो अपने मतलब से है मेरे पास, मतलब कुछ लोग थे अगर आपके लाइफ में तो आप बोलते थे कि अरे ये मतलबी लोग है, देखना वक्त आने के बाद ये साथ छोड़ जाएंगे। वो लोग एक्चुअल में आपके साथ बहुत जेन्युइन है होंगे। इस वीक में आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग बहुत जेन्युइन हैं। और जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा मानते हो, या फिर जिन लोगों के लिए आप सब कुछ अपना लुटाने को तैयार रहते हो, जिन लोगों के लिए आप अपने फैमिली को भी भूल जाते हो, बेसिकली वो लोग आपके साथ दगाबाजी कर सकते हैं, या फिर वो लोग आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव कर सकते हैं, या फिर सिंपली बोला जाए तो चीटिंग कुछ आपके साथ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैं गलत था यहाँ पे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी एनर्जी है। और 7 ऑफ सूट्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि कोशिश ये करिए कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो नेगेटिविटी से, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आप सोच रहे हो वो चीज़ें अट्रैक्ट होकर के आपके पास आ रही है। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो सीरियस, तो नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आ रही है इस वीक में। तो कोशिश करिएगा कि आप पॉजिटिव सोचो एंड कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, या फिर जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी में डाल रही है, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव एस ऑफ सूट्स, then we have death and rebirth। ओके सजिटेरियस, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं खास करके एस ऑफ सोर्ट से कि इस वीक में आप देखोगे कि आप अपने प्लान्स को लेकर के सीरियस हो रहे हो, इन द सेंस आप अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर के सीरियस हो रहे हो, आप अपने गोल्स को लेकर के सीरियस हो रहे हो। अगर आपको जो करना है
कहीं ना कहीं आप भटक गए थे, आपको जो करना था वो आप उसके अलावा आप सब कर रहे थे, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी इस वीक में ऐसा होगा कि आप बहुत ही स्थिर हो जाओगे, मेरा मतलब है स्टेबल से हो जाओगे, ठीक है। स्थिर का मतलब वही होता है टिक जाना एक जगह पर मतलब इससे मेरा मतलब यही है कि स्टेबल हो जाओगे आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको जो करना है उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। आप क्या कर रहे हो, फालतू चीज़ों पे अपना ध्यान लगा रहे हो। ये चीज़ आपको ही पता है कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, या फिर जो चीज़ें कुछ पल की आपको खुशियाँ दे रही है, वो चीज़ें आपको ही पता है कि सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी उनमें अपना समय लगा रहे हो। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में से कुछ, अगर आपको एडिक्शन भी है तो उन चीज़ों में से आप निकल रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लान्स को लेकर के सीरियस हो रहे हो कि अब आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज मे बी इन दिनों आप बहुत चीज़ों को बहुत ही हल्के वे में ले रहे थे कि चलो जाने दो, देखा जाएगा, वो वाली एनर्जी थी। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा है कि आप बहुत सीरियस हो रहे हो, एंड इसके बाद आप देखोगे कि आपके अंदर ये चीज़ है कि अगर आप ठान लेते हो तो आप कुछ भी करते हो, जैसे आपने ठान लिया कि मुझे सक्सेस पाना है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप अपने सक्सेस पाने के लिए आप कुछ भी करोगे, मतलब कहते हैं ना, रात दिन एक कर देना, हर एक तरीके से मेहनत करोगे। एंड अगर आप नहीं ठानते हो तो हर एक चीज़ को ऐसे जाने दोगे, गंवा दोगे हर एक चीज़ को, राइट। तो एक वो चीज़ है आप में कि अगर आप ठानोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा राइट डिसीजन नहीं हुआ, तो अगर मैंने चलो ठान लिया, कल को मैं नहीं कर पाया तो ये जो थिंकिंग है ये इस वीक में हट रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एंजल्स आपको सपोर्ट बहुत कर रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए, एंड आपको इस वीक में ये चीज़ समझ आएगी। भले आप इस बात को भूल जाओ अभी, लेकिन ऐसा होगा इस वीक में कि आपको ये चीज़, हर छोटी मोटी बात से आपको यही समझ आएगा कि हम प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर बना रहा है, राइट। ऑब्वियसली ये चीज़ तो होती ही है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम इन बातों को भूल जाते हैं कि हम जो प्रेजेंट में कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर बना रहा है। और इस वीक में ऐसा होगा कि आप हर दूसरे तीसरे टाइम आपको ये चीज़ समझ आएगी कि मैं प्रेजेंट में ये कर रहा हूँ तो इससे मेरे फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो मुझे ये नहीं करना, ओके। इस वीक में आपको ऐसा भी लग सकता है कि टाइम बहुत जल्दी गुजर गया, ऐसा लग सकता है आपको कि अभी 2022 आया ही था, फिर 2022 जाने वाला है, टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है और मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो उस चीज़ की वजह से आपके अंदर एक वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन आ रहा है कि मुझे कुछ तो करना है, जिसकी वजह से आप सीरियस हो रहे हो अपने गोल्स को लेकर के। डेथ एंड रीबर्थ आपको ये बता रहा है। देखिए सेजिटेरियस, आपके पास डायरेक्शंस बहुत हैं, आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाइएगा अगर आपके पास चॉइसेस आ रही हैं या फिर आपके पास डिसीजंस आ रहे हैं, तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म का कोई भी चीज़ चूज़ करेगा जो मतलब जिस चीज़ को आप हमेशा कर सको। ड्रीमिंग वर्ल्ड में मत रहिएगा कि अरे बस दूर से जो चीज़ अच्छी लग रही है उस पर मत जाइएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ हमें बोला जाता है कि तुम्हें क्या करना है उसको चूज़ करो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ। तो हम क्या करते हैं कि जो मतलब जिस चीज़ को लोग अच्छा बोलते हैं हम भी उसके ऊपर चल देते हैं। अगर लोग बोल रहे हैं ये रास्ता अच्छा है तो हम उसी रास्ते पर चल देते हैं बिना सोचे समझे कि वो लोग झूठ भी बोल सकते हैं, या फिर मे भी ये उनके लाइफ का एक्सपीरियंस है, जरूरी थोड़ी उनका लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस जैसा हो। अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ तो राइट। तो इस वीक में स्मार्टनेस दिखाइएगा, ठीक है। लोगों की बोली हुई बात पे कभी विश्वास मत करा करिए, मैं आपको ये बोलूँगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि अरे ये काम कर लो ये बहुत अच्छा है, मत करिए। हमेशा तो ये चीज़ नहीं होती कि हमेशा दूसरों की सलाह नहीं होती ख़राब, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे जो लोग बोल रहे हैं अगर हम उन बातों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और जो वो बोल रहे हैं उन लोगों के ऊपर या फिर उन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो बाद में हम ही रिग्रेट करते हैं, राइट। तो बेहतर है इस वीक में जो आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो उन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करो। बाकी ये जो लोग हैं जो सलाह दे रहे हैं आपको, या फिर ये में भी आपके कुछ दोस्त हैं या फिर में भी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको बोल रहे हैं कि ये करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो मत करो ये करो, मैं आपको ये बोलूँगी स्मार्टनेस दिखाइए, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करिए इधर पे, राइट। बिकॉज देखिए मैं फिर से वही बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो सही हो। बिकॉज मे बी आपके लाइफ में ऐसा ही हुआ है कि जब जब आपने डिसीज़न लिया है खुद के बलबूते तब तक वो चीज़ें सही रही है, लेकिन जब और आपके लाइफ में आने लगे और मतलब दूसरे लोग आपके लाइफ में आने लगे, दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होने लगा, जब दूसरे लोगों की वजह से आप कोई डिसीजंस लेने लगे, देन वहीं से आप आपका वहीं से काम भी और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बिगड़ने लगी। अगर ऐसा कुछ रहा है तो बेहतर है आप लोगों की मत सुनो, अपनी सुनो, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। लेट्स सी, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स।
तो अगर हम बात करें सेजिटेरियस ये वीक आपका और कैसा रहेगा, तो क्वीन ऑफ कप्स आपको इसी चीज़ के बारे में बता रही है। ये जो वीक रहेगा ये होगा खुद के ट्रिगर्स को देखने का, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ ऐसे बैड वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी बातें जो मे बी कोई आपके घर में बोलता है गुस्से में, मे बी आपको बोलता है या फिर मे बी किसी और को, आपके फैमिली में किसी को बोलता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके ही परिवार का हिस्सा है जो किसी को गुस्से में कुछ भी बोल देता है। कोई कोई गुस्से में मतलब लिहाज नहीं रखता कि वो मेरे से बड़ा है। एक होता है ना कि लिमिट होती है हर एक चीज़ की, राइट। एक एक सीमा होती है जिसको हम बोलते हैं ना कि एक बाउंड्री होती है ना, कि किसी से तुम इतना ही बोल सकते हो, भले तुम गुस्सा हो, भले तुम्हें कितना भी गुस्सा चढ़ा हो, लेकिन अपने से छोटों से अच्छे से ही बात करो, अपने से बड़ों से अच्छे से ही बात करो। लेकिन कोई तो है जो आपकी फैमिली में वो बाउंड्री भूल जाता है और गुस्से में कुछ भी बोलने लगता है, राइट। और वो बातें आपको ट्रिगर करती है, आपको गुस्सा दिलाती है वो बातें। आपको ऐसा लगता है इतना मेरे पर्सनल स्पेस में मत आओ, आपको ऐसा लगता है कि अपने से अपने तक काम रखो सब, यस। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और आपको बहुत गुस्सा आता है उन बातों को सुन करके जो सामने वाला गुस्से में बोल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपको अपने ट्रिगर्स के, मतलब जो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, आप देखिए कि वो चीज़ आपको ट्रिगर क्यों कर रही है। आपका बेसिकली उससे कुछ पास्ट जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो बातें आपको बहुत से ज़्यादा ट्रिगर करती है, ठीक है। बाकी और भी बातें आप सुनते हो, वो बातें आपको उतना ट्रिगर नहीं करती जितना कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो आपको ट्रिगर करती है, जो आपके पास्ट से आई है। मतलब पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो बातें आपके दिमाग में रह गई, जो अभी अगर कोई बोल दे तो वो बातें आपको गुस्सा दिलाती है, आपको उससे फिर ट्रिगर हो जाता है, राइट। तो थोड़ा सा अपने ट्रिगर्स के ऊपर काम करने का टाइम है, ठीक है। और इस वीक में कहीं ना कहीं यहाँ पे इमोशनली मत डिसीजंस लीजिए। कोई भी चीज़ का डिसीजन ले रहे हो तो अपना ओपन अपना माइंड ओपन रखिए, ठीक है। और खुले दिमाग से कोई भी डिसीजन लीजिए, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई बट डिसीजन का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, इमोशनली मत सोचिए, ठीक है, दिमाग से सोचिए। बिकॉज ये जो सिचुएशन है आपका, इसमें दिमाग से अगर काम नहीं लोगे तो जैसे चीज़ें बन सकती है वैसे चीज़ें बिगड़ भी सकती है, राइट। और याद से अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, देखो जब भी आपको कोई सक्सेस पाना है या फिर अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो अपने लाइफ में, तो आपको बेसिकली ये जो होता है रिश्तों का जो वो होता है, क्या होता है ना, कभी कभी रिश्ते हमें रोक देते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं जो हमें रोक देते हैं हमें हमारे काम को करने से। उन रिश्तों का आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि एकदम छोड़ दो आप और उनको भूल जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा बताना भी ये भी पड़ेगा कि ये मेरा डिसीज़न है, राइट। आई डोंट नो व्हाई बट मैं फिर से वही कहूँगी, डिसीज़न का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है वो मैसेज बार बार। ये भी आपके लिए एक आपके लिए कुछ चीज़ों में परफेक्ट टाइमिंग भी है इस वीक में। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें कब आगे बढ़ेंगी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रुक गई थी, जो आपकी खुशियों से जुड़ी हुई थी, जो रुक गई थी, ठीक है। तो आप सोचे थे ये चीज़ें कब आगे बढ़ेंगी, ये चीज़ें तो रुक गई हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब उन चीज़ों का राइट टाइम आ रहा है, ठीक है। और वो चीज़ें अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगी। एंड टेन ऑफ कप्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में आप खुश रहोगे एंड कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। जो चीज़ें आपको खुशियाँ दे रही है, आप उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो। और मे बी ये भी हो सकता है कि आप कोई न्यू रिलेशनशिप को अपने लाइफ में वेलकम करो, या फिर कोई नया इंसान आपके लाइफ में आए जिसके साथ आप खुश रहो, जिसके साथ एक आपको एक सोल कनेक्शन सा महसूस हो, ठीक है। लेट्स सी, मैंने जो बोला था लास्ट में हम कार्ड्स देखेंगे, अब हम इन कार्ड्स को देख लेते हैं। वी हैव सक्सेस, वाओ। तो अगर आप बहुत समय से सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे आगे चल के कुछ बहुत अच्छा करना है, या फिर कोई ऐसा काम करना है जिसकी वजह से मेरा नाम हो या फिर लोग मुझे जाने, राइट, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। जो लोग ऑलरेडी कोई चीज़ में काम कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। और ये जो वीक रहेगा ये आपके लिए धीरे धीरे करके बदलाव लेकर के आएगा। धीरे धीरे करके अब ये समझ लो कि धीरे धीरे करके ना ये जो सक्सेस है ये आपके लाइफ में आएगी, एकदम से नहीं आने वाला, डोंट वरी, धीरे धीरे करके। क्योंकि आपको भी ये डर है कि अगर एकदम से जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल गया तो पता नहीं मैं हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट, या फिर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आपके दिल में ये डर है, दैट्स वाई एंजल्स आपको धीरे धीरे करके कोई भी चीज़ में सक्सेस दे रहे हैं। वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर आप कोई काम करने का सोच रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ अगर आपके माइंड में था कि कब इस काम को स्टार्ट करें, या फिर कोई भी चीज़ जो आप सोच रहे थे अभी करना है, या फिर आप सोच रहे थे ये अभी हो जाए, तो वो कुछ महीनों बाद हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर इस सक्सेस के बारे में आप पूछ रहे थे कि मुझे सक्सेस कब मिलेगा, तो कुछ मंथ्स बाद आपको ये सक्सेस अपने लाइफ में देखने को मिलेगी।
अगर ऐसा कुछ नहीं है देन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप के बारे में आपके माइंड में था कि ये रिलेशनशिप को मैं कब वेलकम करूँगा या फिर ये रिलेशनशिप कब आएगा मेरे लाइफ में। तो कुछ मंथ्स बाद आप इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में आते हुए देख सकते हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि फिर ये मैसेज अभी क्यों चैनल हुआ, तो एंजल्स ने इस वजह से ये मैसेज चैनल करा क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है अभी। ठीक है, सो यस, कुछ लोगों के लिए ये अभी मैनिफेस्ट हो गई है, कुछ लोगों के लिए हो रही है, राइट। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।